हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से वैकेंसी का, जिसका देखिए नोटिफिकेशन नंबर है 17-21-2023 GDS और डेट है 27/1/2023। एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक GDS। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और इसका जो वेबसाइट है www.indiapostgds.online.gov.in, जिसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन डेट स्टार्ट हो चुका है 27/1/2023 से, चलेगा आपका 16 फरवरी 2023। एडिट या फिर करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा 17/2/2023 से 19/2/2023 के लिए। इनरोलमेंट देखिए, जो सैलरी दिया जाएगा BPM मतलब आपका पोस्टल मैनेजमेंट, जो आपका पोस्ट मास्टर है उनका जो TRCS स्लैब है 12,000 से 29,380। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक जो है उसका TRCS स्लैब है 10,000 to 24,470। ये आपका सिविल पोस्ट है, बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्न बाय GDS कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 इशू बाय OM नंबर 17-30/2019 GDS डेटेड 14 फरवरी 2020, जिसका वेबसाइट भी इधर पे आप देख सकते हो। अभी जो देखिए डिटेल्स है, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM जो मैंने पहले आपको बोला था, जिसमें अब जो मार्केटिंग प्रमोशन प्रोडक्ट ये सब में आएगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो काम रहता है पोस्ट मास्टर का, उसमें सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। रेसिडेंस एकोमोडेशन देखिए, एप्लीकेंट सिलेक्टेड, जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन करेगा वो सिलेक्ट होगा, तो वो जो GDS या BPM वो आप लोग मतलब एकोमोडेशन के लिए ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। A declaration to this effect with details of accommodation is to be submitted before engagement। डिटेल्स एंगेजमेंट जो आपको एकोमोडेशन के लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जॉब प्रोफाइल देखिए, सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट्स ऑफ पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPPV, ये सब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है उनको दिया जाएगा, उनका काम है। और देखिए रेसिडेंस, उनका रेसिडेंस होना चाहिए जो ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर are required to reside within delivery jurisdiction of the post office। जो आपका जिस पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई करोगे, आप जब वेबसाइट ओपन करोगे उसमें देख सकते हो, बहुत सारे सेक्टर पे आप दिया गया है। बहुत सारा वैकेंसी, 40,000 के ऊपर वैकेंसी है GDS का BPM और ABPM के लिए। तो आप जिस सेक्टर के लिए आप अप्लाई करोगे तो उन लोगों के लिए मतलब उस सेक्टर में आपका रेसिडेंस होने से बढ़िया रहेगा। डाक सेवक देखिए, उनका भी काम है सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोरस्टेप, डिपॉजिट और पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPPV एंड एनी अदर ड्यूटीज असाइन्ड बाय द पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर। डाक सेवक मे हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, RMS में भी काम कर सकते हो आप। डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसीव डिस्पैच ऑफ मेल बैग, ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग्स, ये सब जो एक मतलब पोस्ट मास्टर का काम होता है वो सब, पोस्ट मास्टर का नहीं मतलब जो डिलीवरी मैन का काम होता है वो सब करना पड़ेगा। आप लोग तो देख सकते हो कि आपके घर में जो चिट्ठी वगैरह देने के लिए आता है ये सब काम GDS का होता है। अभी एज लिमिट के बारे में बताऊंगा। देखिए मिनिमम एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम एज लिमिट है 40। शेड्यूल कास्ट के लिए SC ST के लिए छूट दिया गया है 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 10 साल, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल, PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल। और SC ST जो ये मतलब अब एज रिलैक्सेशन
के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको SC/ST जो सर्टिफिकेट, OBC जो सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, 10th पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में पारदर्शी होना चाहिए, कंपलसरी है। अदर क्वालिफिकेशन देखिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग होना चाहिए, और आपका जो रेसिडेंशियल है वो एकदम छोटे से आप मतलब बात टाइम से आपका लिवलीहुड होना चाहिए, अच्छा रहता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं देखिए, रिजर्वेशन ये तो नॉर्मल जो आपका लो विज़न है ये सब चीज़ है। अब आप अप्लाई करोगे खाली ऑनलाइन पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा किसी मोड में ऑफलाइन पे आपको अप्लाई करने से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे आप। इसमें जाके ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इंडिया पोस्ट GDS online.in, उसमें जाके अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट जो है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होगा। और देखिए ग्रेड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये सब चीज़ में जो आपका हायर मार्क्स जो है वो सिलेक्टेड होगा, उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट होगे। आपका मार्कशीट आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपका जो माध्यमिक का जो मार्कशीट है वो आप फिलअप करोगे, उसमें देख सकते हो, उसके हिसाब से ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कम्युनिकेशन सिलेक्शन, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंगेज will be released by the department on its website and GDS ऑनलाइन पोर्टल। GDS ऑनलाइन पोर्टल में आप जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसका लिस्ट दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन जो है उनका रिजल्ट दिया जाएगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अलाउड टोटल 15 days टू सबमिट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। इनिशियल डेज है आपका 10 दिन का। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ये आपका मतलब जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकता है। नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन विल बी इशूड आफ्टर 30th June 2023। एप्लीकेशंस पेंडिंग आफ्टर दिस डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के लिए 30th June 2023 के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स देने से मतलब चूक गया है तो वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बावजूद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चूक गया तो वो एंगेजमेंट नहीं आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ ईमेल और SMS by the applicant due to the specific reason without any reason arising out of the network services providers and other dependencies। मतलब आपको जो आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको SMS या फिर ईमेल जो भेजेंगे तो अगर नहीं पहुंचा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिम्मेदारी नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप जो वेबसाइट है वेबसाइट में आप कंटिन्यू चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, जो टाइम दिया गया है उसके बाद से। अब किसी भी इंक्वायरी अगर करना है तो हेल्प डेस्क जो वेबसाइट में दिया गया है आप उस पर फ़ोन कर सकते हो। अभी देखिए एनेक्शन, डिवीज़न वाइज ग्रामीण डाक सेवा, डिवीज़न वाइज जो डाक सेवक है, वैकेंसीज पोजीशन और ऑल्टरेशन द फॉर्मेट बिलो अवेलेबल एट, जो साइट दिया गया है उसमें दिया गया है। लोकल लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन के हिसाब से ये आपका नोटिफिकेशन जो फाइनल पोस्ट इसमें आप देख सकते हो। अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर जानते हो, ये PDF डाउनलोड करके उसमें फिलअप करना पड़ेगा आपको। आपको जो साइकिलिंग आता है ये भी आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि GDS के लिए साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी होगा चिट्ठी वगैरह देने के लिए, इसीलिए। बाकी ये आप मतलब लिवलीहुड जो आपका फैमिली देखिए जो TRCA एंड अलाउंस जो पेड होगा गवर्नमेंट की तरफ से
आपको फैमिली को दिया जाएगा सब कुछ, मतलब जो सिस्टमेटिक वे में पोस्ट ऑफिस का होता है। उसके लिए अंडरटेकिंग भी चाहिए। और दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ चीज़ जो मैं आपको बोल देना चाहूँगा, आप उसमें देख सकते हो। इधर पे आपको नोटिफिकेशन पर नहीं आएगा। जो चीज़ है, आप जब एप्लीकेशन करोगे पहले आएगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ दिया जाएगा। आपका पिताजी का नाम, ये सब फिलअप करना पड़ेगा। वो बहुत ध्यान से आप फिलअप कीजिएगा। सबमिट करने के बाद एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। आप फ़ोटो खींच के रख सकते हो। अगर SMS आएगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप फ़ोटो खींच के रखिएगा, वो फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा। उसके बाद आपका डिटेल्स, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रखिएगा। स्कैन करने के बाद वो उसको अपलोड करने के बाद सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो मार्कशीट है वो सब आपको डालना पड़ेगा। मार्क्स जो है माध्यमिक का, तो सेव कंटिन्यू करने के बाद आपका जो पेमेंट के लिए है 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ जो SC/ST कैंडिडेट के लिए छूट दिया गया है, 100 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए है, उसको पेमेंट करके फिलअप कीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन कीजिएगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत कीजिए। बहुत सारा सेक्टर पे इसका दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। आप अगर इसको वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तब आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेक्टर में, जैसे कि कोलकाता के लिए मैं कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, आपका वेस्ट बंगाल सेक्टर में बहुत सारा, अंडमान निकोबार और दूसरे जो स्टेट में है, सब सेक्टर पे आपके लिए ये अवेलेबल है। आप जिस सेक्टर से भी काम करते हो, जहाँ पर आपका रहने का है, रेसिडेंशियल आपका जो एड्रेस है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो आपका सुविधा के अनुसार। तो इसको मिस मत कीजिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि सैलरी कम दी है, लेकिन इसमें अगर 5 साल काम करोगे तो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से एग्ज़ाम देके आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना। तो आपका सैलरी ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़ जाएगा, जो 7 CPC के हिसाब से एक फॉर्मेट होता है। तो इसको मिस मत कीजिए, इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। और मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।